मूवी 4 जून 1987 से स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं। उसके अंदर एक शैतानी आत्मा थी। यहाँ पे एक फादर को देखते हैं जिनका नाम कैवेलियर था। वो उस लड़के का इलाज कर रहे थे। वो आकर लड़के के अंदर के शैतान से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ। फादर उससे उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता है। फादर कहते हैं कि इस लड़के का पीछा छोड़ दो। फादर एक पिक वहाँ पे लाए थे और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम सच में डीमन हो तो इसके अंदर जाओ। वो डीमन ऐसा ही करता है, उसके अंदर से निकल के सुअर के अंदर चला जाता है। ऐसा होते ही फादर उस सुअर को गोली मार देते हैं और वो डीमन भी वहाँ से भाग गया था और लड़का भी ठीक हो गया था। अब इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक मीटिंग होती है जहाँ पे फादर कैपलियर को बुलाया गया था। वहाँ पे सभी फादर कैपलियर से पूछते हैं कि 4 जून के तुमने उस लड़के का एक्सोर्सिज्म क्यों किया, उसके अंदर से डीमन को क्यों निकाला, जबकि तुमने किसी से इसकी इजाजत भी नहीं ली थी। फादर कहते हैं कि दरअसल वो कोई एक्सोर्सिज्म नहीं था, उस लड़के के दिमागी हालत खराब थी। वो ऐसा समझ रहा था कि उसके अंदर डीमन का असर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहीं पे इनमें से एक फादर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर इंसान में डीमन हो। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं वो दिमागी हालत के ही होते हैं। बस कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें डीमन का सामना करना होता है। अब यहाँ पे फादर कैपलियर उसकी बात सुन के गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं तुम आखिर चाहते क्या हो, मैं अपने ओहदे से हट जाऊं? वो कहते हैं कि इस तरह की बात करके तुम सभी फादर की पोजीशन को खत्म करना चाहते हो। तभी यहाँ पे एक फादर मरी हुई लड़की की केस का जिक्र करता है। कैपलियर को इस बात पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इस मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं और इसके बाद हम अगले ही सीन में एक लड़की जुलिया को देखते हैं जो कि अमेरिका से आ रही होती है। इसके साथ एक छोटा बेटा और एक बेटी होती है। 1 साल पहले जुलिया के हस्बैंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई, जिसमें उसका बेटा भी अपने डैड के साथ होता है कार में, लेकिन वो किसी तरह से उस कार एक्सीडेंट में बच जाता है। उस वक्त से हेनरी बोलना बंद कर दिया था। अब इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो इसलिए जूलिया अपने हस्बैंड की खानदानी घर की मरम्मत करके उसे बेचने आई थी, ताकि उसे बेचकर इन्हें कुछ पैसे मिल सके। अब इसलिए कुछ दिन तक इन्हें यहीं पे रहना था, पर जूलिया की बेटी को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब जूलिया जब यहाँ पे अपने घर पे आती है तब उसकी मुलाकात होती है एक फादर से, जो कि इस घर का ख्याल रखा करते थे। वो कहते हैं कि अगर कोई भी जरूरत हुई तो आप मुझे बुला सकते हैं। यहाँ पे जूलिया की बेटी जब चारों तरफ देख रही थी तब उसे दीवार पे एक निशान दिखाई देता है, जो कि एक बड़े चर्च का था, और तभी उस दीवार में दरार आने लगती है, जिससे जूलिया की बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसा ही एक निशान वहाँ पे एक वर्कर को भी नजर आता है, जो कि वहाँ पे काम कर रहा है। जब ये गौर करते हैं और दीवार के अंदर आग जलाकर देखते हैं तब वहाँ पे बहुत ही जोर से आग लग जाती है। अब इस धमाके से काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं और इस हादसे से बाकी के वर्कर भी काम करने से मना कर दिए थे। जब यहाँ पे ये सब चल रहा था तब वहाँ पे जूलिया का बेटा हेनरी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अब उसे पता नहीं क्या हो गया था, वो बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया उसे देखने जाती है तब हेनरी के अंदर एक डीमन की आवाज आ रही थी। वो अपने चेहरे पे कट भी मार लेता है। यहाँ पे उस वर्कर ने आग जलाया था, उसने अनजाने में एक खतरनाक डीमन को आजाद कर दिया था, जो कि बेचारे हेनरी के ऊपर चला गया था। जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बस अपने डैड की मौत के सदमे में है, इसलिए उसे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देती है और कहती है कि अगर हेनरी काबू से बाहर हो तो तुम उसे ये इंजेक्शन लगा देना और वो बेहोश हो जाएगा। जूलिया को डॉक्टर की बात पे यकीन नहीं आ रहा था। अब इसलिए वो मदद के लिए फादर के पास जाती है। जब फादर हेनरी को देखने के लिए अंदर जाते हैं तो उसके अंदर का डीमन फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है। अगले सीन में हम फादर कैपलियर के साथ उनके हेड को देखते हैं। हेड फादर कैपलियर को
स्पेन जाने के लिए कह रहे थे। हेड फादर कैप्रियर को हेनरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक फैमिली है जिन्हें तुम्हारी सख्त ज़रूरत है और उस जगह की वजह से चर्च ने भी बहुत ही मुसीबत देखी है, इसलिए तुम्हें उस जगह पे जाके बच्चे की जान बचानी है। उसके अंदर बहुत ही खतरनाक डीमन है, तुम जो भी करना सोच समझ के करना। फादर कैप्रियर अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर पे पहुंच जाते हैं, पर वो इस बात से हैरान थे कि हेनरी के अंदर जो डीमन है वो चर्च का क्या नुकसान किया है। फादर कैप्रियर जूलिया से कहते हैं कि मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब फादर उसके पास जाते हैं तो हेनरी के अंदर का डीमन उसे देखकर हंसने लगता है। वो डीमन कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फादर कैप्रियर हेनरी को एक निशान दिखाते हैं जिससे हम हेनरी की आंखों में डीमन की आंखों को भी देख सकते हैं। फादर डीमन से उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम बताने से मना कर देता है। देखो, अगर किसी भी डीमन का नाम पता चल जाए तो उसके ऊपर काबू करना आसान हो जाता है। यहाँ पे हेनरी के अंदर का डीमन कैप्रियर को डरपोक और कायर बुलाता है। जरा सा कैप्रियर पहले आर्मी में था, पर एक जंग में वो लड़ाई से पीछे हट गया, पर इस बात से कैप्रियर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो डीमन अपने मुंह से एक मरा हुआ परिंदा निकालता है जो देखकर कैप्रियर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अब वो बाहर आके जूलिया को बताते हैं कि हेनरी के अंदर बहुत ही खतरनाक डीमन है और उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करके काबू करना बहुत ही कठिन है, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हेनरी की जान को भी खतरा हो सकता है। फादर कैप्रियर कहते हैं कि हेनरी को अपने डैड की मौत का सदमा था जिसका फायदा डीमन ने उठाया, पर उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हेनरी के अंदर डीमन आके आखिर करना क्या चाहता था। उधर डीमन जूलिया की बेटी को भी डराता है। उसकी मरी हुई डैड की आवाज़ में वो उससे फ़ोन पे बात कर रहा था, यानी कि डीमन ने अपना काम शुरू कर दिया था। उधर दोनों फादर मिलकर हेनरी का एक्सोर्सिज्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। जब ये दोनों उनके पास जाते हैं तो डीमन इन्हें पिछली जिंदगी की बात बताता है। वो कैप्रियर से कहता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई। वो दूसरे फादर से कहता है कि तुम प्रीस्ट हो ना, फिर भी गलत काम करते हो। अब ये सुनकर वो हेनरी का गला दबाने लगता है। कैप्रियर उन्हें रोकता है। अब इस वजह से उनका एक्सोर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाता है। अब बाहर आके एक्सक्यूपेल अपनी कहानी कैप्रियर को बताता है। वो कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, पर वो नहीं जानती थी कि मैं एक प्रीस्ट हूँ। अब हमारे बीच बहुत कुछ गलत हुआ, पर जब मुझे एहसास हुआ तब मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने अपनी जिंदगी एक प्रीस्ट बन के गुजारी। अब इसीलिए वो डीमन मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। वो फादर कैप्रियर को अपनी दिल की बात बता के काफी अच्छा महसूस कर रहा था। अब कैप्रियर बताते हैं कि जब जंग के दौरान मेरे सभी साथी जंग में मर गए, तब जाके मैंने फादर बनने का डिसाइड किया। मेरे पास पहला केस एक लड़की का आया, उसको किसी डीमन ने अपने काबू में किया हुआ था, पर मुझे लगा कि वो दिमागी हालत से पागल है, पर ऐसा नहीं था। उसने मेरे सामने एक परिंदे को खा लिया। इसीलिए जब हेनरी ने अपने मुंह से मरे हुए परिंदे को निकाला तब मैं डर गया था और वो लड़की छत से कूद गई और मर गई। और अगर उस वक्त मैंने उसकी बात मान ली होती और उसके अंदर से डीमन को बाहर निकाल देता तो आज वो लड़की जिंदा होती। अब इसीलिए फादर कैप्रियल स्क्यूपेल से कहते हैं कि तुम्हें हेनरी पे नजर रखनी होगी, और वो उस डीमन के खिलाफ कुछ क्लू ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उन्हें इसी घर के सामने एक कुआं दिखाई देता है। उसी के सामने चर्च का सिंबल बना हुआ था, जिसे हटाने के बाद फादर कैप्रियर को बहुत सारा कंकाल दिखाई देता है। उधर दूसरी तरफ चर्च में हम कैप्रियर के हेड को देखते हैं, जो वहाँ पे बैठकर एक किताब को पढ़ रहे थे, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो एक ही वक्त पे बहुत सारे लोगों को पोजेस कर सकता है। बुक पढ़ते हुए हेड की भी तबीयत खराब होने लगती है। उधर हेनरी के अंदर का डीमन स्क्यूपेल को अपने पास बुलाता है अपनी मदद के लिए। जब वो उसके पास जाता है तो उसने उसका कान काट लिया था। साथ ही वो जूलिया की बेटी को भी दूर फेंकता है और जूलिया को बेड पे फेंक के उसका गला घोटने लगता है। इसके बारे में फादर कैप्रियर को पता चला तो वहाँ पे आके वो सबको बचाते
हैं और वो स्क्यूपिल को लेकर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने कंकाल को देखा था। फादर कैप्रियल स्क्यूपिल को बताते हैं जब जूइस क्रिश्चियन में बदले तो उस वक्त जिन्होंने इनकार किया सजा के दौर पे उन्हें इस जगह पे बंद कर दिया गया। अब ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे इन्हें वैसा ही निशान मिलता है जैसा निशान पहले जूलिया की बेटी ने देखा था। जब ये लोग दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तब इन्हें बहुत सारे स्केलेटन मिलते हैं। वहाँ पे उन्हें एक कंकाल मिलता है जिसके हाथ में अंगूठी थी, वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहीं पे उन्हें एक और दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी उन्हें पिंजरे में बंद कंकाल के पास से मिली थी। वहाँ आगे जाके इन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल भी मिलता है। तो कैप्रियल यहाँ पे स्क्यूपिल को बताते हैं यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक डीमन ने एक साथ बहुत से इंसानों को पोजेस किया जिसका एक्सोर्सिज्म उस वक्त यहाँ पे किया जा रहा था और वो डीमन किसी के काबू नहीं आया, उसी ने इन सब का ये हाल किया है। फादर कैप्रियल आगे कहते हैं कि हेनरी के अंदर जो डीमन है लगता है यही है। तो सोचो वो कितना खतरनाक है। वर्कर की गलती की वजह से वो दोबारा आजाद हो गया है। वो डीमन हेनरी के अंदर इसीलिए आया था ताकि वो फादर कैप्रियल के अंदर जाके चर्च के अंदर जाके बुरे काम करवा सके। कैप्रियल यहीं पे एक किताब पढ़ता है, उसमें लिखा था कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही खतरनाक डीमन पाए जाते हैं जिनमें से एक ये भी है। अब इसका नाम भी कैप्रियल को पता चल जाता है। जब डीमन को ये बात पता चलती है कि फादर कैप्रियल को उसका नाम पता चल गया है तो वो पागल सा हो गया था, इसीलिए वो हेनरी की बहन को भी पोजेस करना चाहता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो वो जूलिया की बेटी को दूर फेंक देता है और जूलिया को मारने लगता है। तभी जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन को उठा के जल्दी से हेनरी को लगा देती है जिससे हेनरी बेहोश हो जाता है। ये इंजेक्शन वही था जो उस डॉक्टर ने दिया था। ये लोग हेनरी को वहीं पे बांध देते हैं। अब ये लोग प्रेयर करते हैं कि हेनरी का एक्सोर्सिज्म अच्छे से हो जाए। अब डीमन इन्हें अपनी असली पावर दिखाता है। वो जूलिया की बेटी को भी पोजेस कर लेता है जो देखते देखते छत के ऊपर उल्टा लटक गई थी और वो जूलिया को मारने की कोशिश भी करती है। डीमन कैप्रियल से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक देते हो तो मैं लोगों को मारना छोड़ दूंगा। इसका फायदा उठा के स्क्यूपिल जूलिया और उसके बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद वहां पे रुक के फादर कैप्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब डीमन हेनरी को छोड़ के फादर कैप्रियल के अंदर आ गया था। फादर खुद को फांसी लगा के अपनी जान देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये डीमन मुझसे बहुत ही बुरे बुरे काम करवाएगा, पर डीमन उन्हें ऐसा नहीं करने देता है। अब फादर एक्सोर्सिज्म वाली जगह पे जाके खुद को जला के मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच स्क्यूपिल भी वहाँ पे पहुँच जाता है जो कि मंत्र पढ़ के एक्सोर्सिज्म को शुरू करता है, पर तभी डीमन उसके सामने उसी लड़की को ले आता है जिससे स्क्यूपिल प्यार करता था। वो लड़की पूरा में नहाई हुई थी, वो उसे मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ डीमन कैप्रियल के सामने भी उसी लड़की को लेकर आके खड़ा कर देता है जिसकी कैप्रियल के सामने मौत हुई थी। स्क्यूपिल उसके सामने क्रॉस का निशान रखता है जिससे उसका जिस्म फट जाता है। अब कैप्रियल ऐसा उसके साथ भी करता है और इस तरह वो लड़की भी कैप्रियल से दूर हो गई थी और अब दोनों मिलकर एक्सोर्सिज्म को शुरू करते हैं। उन्होंने उस डीमन को हेल में भेज दिया था। वहीं कैप्रियल के हेड की भी तबीयत ठीक हो गई थी। उन्होंने उन दोनों को बुला के शाबाशी देते हैं और तभी पे वहाँ पे एक और फादर आते हैं जो बताते हैं कि अभी भी 199 जगह ऐसी है जहाँ पे ऐसे डीमन और कुछ तो इससे भी खतरनाक डीमन मौजूद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज लेकर आता रहता हूँ।